हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और लॉकडाउन पीरियड को घर पर एंजॉय कर रहे होंगे। चलिएगा दोस्तों, शुरू करते हैं इडियम्स एंड फ्रेज सीरीज का सेट नंबर 11। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट है टू कट माई टीथ ऑन। देखो यहाँ पर जो ये माई है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस के हिसाब से ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये हो सकता है टू कट हिज टीथ ऑन, टू कट हर टीथ ऑन, टू कट माई टीथ ऑन, टू कट देयर टीथ ऑन। ठीक है दोस्तों, सो इस तरह से आप देखेंगे भाई। तो यहाँ पर जो ये ईडियम है इसका मीनिंग क्या होगा दोस्तों, जरा फटाफट बताना जी। प्लीज आपसे जो भी आंसर आता होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। चलेगा। सो टू कट माई टीथ ऑन का मतलब होता है टू गेन एक्सपीरियंस। अब फर्स्ट टाइम किसी चीज का जो एक्सपीरियंस लेते हैं और वहां से नए स्किल सीखते हैं, दैट इज टू कट वंस टीथ ऑन, टू गेन एक्सपीरियंस। ठीक है, सो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, टू कट माई टीथ ऑन, कि भाई मेरे दांत कट हो गए यानी कि गिर गए। और दांत जब गिरते हैं तो बच्चा बड़ा होता है, यानी कि उसको अनुभव होता है लाइफ का। कैरेट एंड स्टिक, कैरेट का मतलब होगा गाजर, स्टिक छड़ी। कैरेट एंड स्टिक एक पॉलिसी होती है, एक सिस्टम होता है, यानी कि आप जब रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी कि आप किसी को तारीफ भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं, रिवार्ड भी देते हैं और आप पनिश भी करते हैं, तो ऐसी जो सिस्टम होता है उसको बोला जाता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। तो स्टिक से पिटाई होगी भाई, पनिशमेंट मिलेगी। कैरेट खुश होकर भाई गाजर दी किसी को, यानी कि खाने के लिए दी। ठीक है, सो रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। ग्रीस द पाम, पाम का मतलब हथेली, ग्रीस, ग्रीस आप किसी की हथेली पे लगाते हैं, किसी की हथेली गर्म करना, ग्रीस लगाना, यानी कि किसी को रिश्वत देना, टू ब्राइब। एक बार और आएगी ये ईडियम इसी सेट के अंदर, तो ध्यान रखना भाई, ग्रीस द पाम का मतलब हो जाएगा टू ब्राइब। नेक्स्ट है क्लोज द बुक। क्लोज द बुक का मतलब होगा, देखो ये क्लोज द बुक जो होगी इसका मतलब होता है कि आपने डिसाइड कर लिया कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर एक सिचुएशन चल रही थी, लेकिन अब वो क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो अब हमें उसके ऊपर काम नहीं करना, यानी कि स्टॉप वर्किंग ऑन। आप सीधा भी कह सकते हैं स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर। मान लेते हैं कल को कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस बिल्कुल पूरी तरह से पूरी दुनिया से समाप्त हो जाए, तो सब उसके ऊपर काम करना बंद कर देंगे एक समय के बाद। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होगा बच्चों, ये होता है कि कोई व्यक्ति जो प्रोफिशिएंट होता है, यानी कि निपुण होता है। और निपुण किस में होगा दोस्तों, वो इन लिटरेरी आर्ट, इन लिटरेरी आर्ट, कला साहित्य में जो बच्चों निपुण होता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है दोस्तों, चलेगा दोस्तों। सो इन सभी 5 के 5 जो इडियम्स हमने अभी देखी, इनको सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं कि सेंटेंस में यूज इनका कैसे होगा। सो आपके सामने है, देयर वॉज अ जॉब फॉर मी टू कट माई टीथ ऑन। एक जॉब थी मेरे पास, मेरे लिए, टू कट माई टीथ ऑन, यानी कि एक्सपीरियंस लेने के लिए। डियर फ्रेंड्स, एक बार आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर कोई सुझाव होंगे आपके, वो भी आप मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ग्रामर या वोकैब में से किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप मुझसे जरूर पूछेगा किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको वीडियो चाहिएगी। ठीक है, और ये सीरीज जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में दोस्तों रूट वर्ड्स भी लेके आऊंगा, यानी कि एक रूट वर्ड हम देखेंगे, उस रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स कैसे बनते हैं हम वो भी देखेंगे। ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। सो ये पर्टिकुलर सीरीज पूरी एसएससी एचएसएससी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट है द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पेज डिविडेंड्स इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, ये होता है ना भाई, हर संस्थान में होता है, किसी को तो रिवार्ड मिलता है, किसी को पनिशमेंट मिलती है। चलेगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देखेंगे अनलेस यू ग्रीस हिज पाम। सो ग्रीस वंस पाम का मतलब क्या होगा, किसी की हथेली को ग्रीस लगाना, यानी कि किसी को रिश्वत देना, ब्राइब हिम। नेक्स्ट, द पुलिस क्लोज द बुक। क्लोज द बुक का मतलब हो जाएगा दोस्तों बी, स्टॉप वर्किंग ऑन।
टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर का मतलब प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, प्रोफिशिएंट के साथ प्रपोजिशन क्या आती है? इन आती है। अगर आप किसी चीज में गुड होते हैं, सो गुड के साथ आप प्रपोजिशन क्या लगाएंगे? एट। जैसे आप कहना चाहे आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। अगर यहीं पर दोस्तों आप वीक हैं तो आप प्रपोजिशन क्या लगाएंगे दोस्तों? इन। आई एम वीक इन इंग्लिश। और प्रोफिशिएंट के साथ दोस्तों क्या आएगा? प्रपोजिशन इन। चलिएगा, सो 5 इडियम्स हमारे पास और हैं। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, यानी कि कोई पुराना मैटर है और उसका अब आपने पे करवाया है या पे किया है, यानी कि बदला लेना। कई बार होता है ना कि हमारे यहाँ पे कहावत होती है रंजिश। सो अगर आप किसी चीज का बदला ले रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, तो उसको बोला जाता है पे ऑफ ओल्ड स्कोर, टू टेक रिवेंज। दोस्तों छोटा सा काम आपको दे देता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेंज एंड अवेंज? सो रिवेंज और अवेंज में क्या डिफरेंस होगा, एक बार दोस्तों जरूर बताना आप लोग। आगे है बच्चों इन द रेड। इन द रेड का मतलब होता है इन डेप्ट, कर्ज में होना। आजकल कोरोना वायरस ने लगभग हर कंपनी को किस में डाल दिया है भाई? कर्ज में डाल दिया है। सो इन द रेड का मतलब हो जाएगा इन डेप्ट, ठीक है, कर्ज में होना, या आप कह सकते हैं इन द डेंजर, खतरे में होना। ये फिर से आ गया भाई ग्रीज एनीबडीज पाम, तो बताया था इसका रिश्वत देना, टू ब्राइब। नेक्स्ट लेट मी इन द लर्च। लेट वंस इन द लर्च, इसका मतलब होता है आपने किसी से कोई वादा किया कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये काम कर लूंगा, लेकिन समय आने पर आप वादे से मुकर गए, जो आपने प्रॉमिस किया था अब आपने वो प्रॉमिस तोड़ दिया, यानी कि आपने किसी को मझधार में छोड़ दिया। आपने किसी को मझधार में छोड़ दिया। आप कह सकते हैं इसको नॉट टू डू फॉर मी वॉट यू हैड प्रॉमिस, यानी कि जो आपने वादा किया था आपने वो पूरा नहीं किया। और आज की लास्ट इडियम है दोस्तों ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब होता है एट द पॉइंट ऑफ, यानी कि किसी पॉइंट पर आप पहुंच गए हैं भाई, सो एट द पॉइंट ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ। सो दोस्तों देख लेते हैं कि एग्जाम के अंदर ये कैसे आएंगे, ठीक है ना। देखो डियर फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर या तो सिर्फ वो ये ईडियम देगा और नीचे 4 ऑप्शन देके आपसे मीनिंग पूछ लेगा इस तरह से, या फिर दोस्तों सेंटेंस में यूज करवा के देगा। हालांकि अगर वो सेंटेंस में यूज करके दे रहा है ईडियम को, तब तो बच्चों बहुत आसान होता है, आप मीनिंग कुछ भी देख के समझ जाते हैं। जैसे हिज फ्रेंड्स बीट द बॉय, उसके दोस्तों ने लड़के को पीटा, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, यानी कि ओल्ड स्कोर के लिए, रिवेंज के लिए, ठीक है ना। सो समझ आ जाता है अगर सेंटेंस में हो। अगर अकेला है तब थोड़ी सी दिक्कत आती है, और उसके लिए डियर फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई लिंक बना लो, आप कुछ भी एक लिंक बना लो। और फिर एक और चीज आती है, कई बार बच्चे बोलते हैं सर सबके लिंक बताओ। आप अगर कोशिश करेंगे, आप कोई लिंक बनाएंगे तो आपके ज्यादा याद रहेगा। सो टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर, टू टेक रिवेंज। आगे बढ़ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और यहां पर देखते हैं द रेपुटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। रिसेशन की वजह से बच्चों वो कर्ज में आ गई, यानी कि इन डेंजर, खतरे में आ गई। ग्रीज एंड एडवर्टीज पाम, ब्राइब, रिश्वत देना भाई, ठीक है। और दोस्तों अगला है लेफ्ट मी इन द लर्च, क्या हो जाएगा? वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी, हेल्प मी इन डिफिकल्ट टाइम्स, अबंडन मी व्हेन आई नीडेड हेल्प। अबंडन मी, मना कर दिया भाई, है ना, त्याग दिया जब क्या हुआ भाई, मुझे जरूरत थी। और आज की लास्ट है दोस्तों ऑन द ब्रिंक ऑफ, सो इसका मीनिंग हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ। सो डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चल पाता कि कब सेशन आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप बेल आइकन जो होता है ना, बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं लेता हूं आज आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच।